हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप घर पे अच्छे होंगे सभी। तो स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने आपको असाइनमेंट के फॉर्म में 4 क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आपने सोल्व किए होंगे। तो इनके आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रहेगा। सेकेंड का 7 अपॉन 4c, वेयर c इज a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। और थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो c इक्वलेंट इक्वल्स टू 55 अपॉन 34c। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x इक्वल्स टू आएगा आपका 6 माइक्रो फैरेड। तो थोड़ा सा हिंट आपको देते हैं ताकि जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो भी सॉल्व कर सके। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया था यहाँ पे ये तीनों के तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने फॉर्मूला स्टडी कर रखा है। क्या फॉर्मूला आता है? फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, c इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 t3 अपॉन एप्सिलॉन r3 एंड सो आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर 3 ही स्लैब्स हैं, तो 3 स्लैब्स के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि अपन को पता है बीच में यहाँ ये वाली सेपरेशन है वो एयर को शो कर रही है, तो एयर का डायरेक्टली अपन ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट्रिक मीडियम सब पता है, तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है वो t की वैल्यू यहाँ d/3 ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आंसर आ जाएगा इसका 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। आई होप आप कर लोगे। ठीक है, ये यहाँ पर प्लेट का एरिया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपको P और Q के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो ये दोनों आप देख रहे हो कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये दोनों सीरीज में है। तो पहले आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करोगे, फिर ये वाला इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन में बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों अगर सीरीज में है तो आप यहाँ पे पहले आप इनको नंबरिंग दे दो। चलो, इसको अपन C1 कह दें, इसको C2 कह दें, इसको C3 कह दें। ठीक है, तो C1 आपको फाइंड करना है कि C1 क्या है। तो यहाँ पे पूरी प्लेट का एरिया अगर A है तो हाफ प्लेट तक ही है C1 तो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं हाफ वाले पोर्शन में ही मीडियम फिल किया गया, तो इसका आधे का एरिया कितना आ जाएगा, A/2। तो आपका फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है मीडियम की प्रेजेंस में, वो हमें पता है एप्सिलॉन r a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो यहाँ C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आप देखोगे एप्सिलॉन r की वैल्यू, यानी k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। एप्सिलॉन r लिखो या k लिखो, वो तो डायरेक्टली कांस्टेंट का सिंबल होता है। ठीक है, k की वैल्यू कितनी होगी 2, a की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी a/2। ठीक है, क्योंकि हाफ है ये, और एप्सिलॉन नॉट अपॉन d की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, d ही है, तो आप यहाँ पे d का d ही रखोगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C1 आपको मिल गया। फिर C2 कैसे फाइंड करोगे, यानी ये वाला। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी है C2 के लिए 1, a एरिया कितना है इस प्लेट का, हाफ, तो आप यहाँ पे a/2 लिखोगे। ठीक है, फिर इसके बाद में एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब बताइए सेपरेशन कितना है यहाँ पे, d/2, तो यहाँ पे आप d/2 लिखोगे, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका ये बनेगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। C3 इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, इसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है 3, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 इंटू में a, एरिया कितना है a/2, तो यहाँ लिख दोगे a/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब वो डिस्टेंस कितनी है d/2, तो यहाँ पे आप लिख दोगे d/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो C1 C2 C3 आपको पता लग गया। ठीक है, अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो इन दोनों कैपेसिटर को आप क्या कर दो, सीरीज में कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपका P हो गया और ये वाला Q हो गया। ठीक है, फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें है, पैरेलल में है, तो P और Q के अक्रॉस पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस आप पैरेलल में ले लो बस। अब आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप C1 कह दो, इसको C2 कह दो, इसको C3 कह दो। ठीक है, अब तो इजी है ये। अब आप यहां एज्यूम कर लो कि C को आप मान लो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ठीक है ना, C इक्वल्स टू क्या एज्यूम कर लिया हमने, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, इसको हमने C कह दिया। तो C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू हमारी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d यानी C है। C2 की वैल्यू कितनी है, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d यानी C है। C3 की वैल्यू a एप्सिलॉन नॉट d का 3 टाइम्स, तो यहाँ 3C लिख दो, 3C। अब सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर अपन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में यहां पे आपको इस सर्किट को रिड्यूस करते हुए चलना है और आप आसानी से फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। इस सर्किट को अगर रिड्यूस करें, मैं रिड्यूस कर देता हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो थोड़ा सा। ओके, तो मैंने सर्किट को रिड्यूस कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये हमारा एक हेक्सागोनल है। अब इसकी जो 6 साइड है इस पे कैपेसिटर कनेक्टेड है, फिर हमने यहाँ इस पॉइंट के साथ भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो अब इसको छोटा करते हुए जा रहे हैं। ए और बी के अक्रॉस आपको फाइंड करना था कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये दोनों आप देख रहे हो किसमें? सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में है। देखो आप, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आप देखो ये दोनों के दोनों सीरीज में है और दोनों के दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C/2। वो C/2 इसके साथ किसमें है? पैरेलल में। ठीक है ना? तो C/2 और C दोनों के दोनों यहां क्या हो गए? पैरेलल में हो गया। तो C/2 प्लस C कितना होता है? तो ये आपका आ जाएगा 3/2 इंटू C। वो मैं यहां लिख दूंगा, जिसका इसका जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया 3/2 C। ठीक है, और बाकी अब C। अब ये 3/2 और ये C, अगर आप देखोगे ये दोनों फिर से किसमें आ गए? सीरीज में। तो 3/2 और C अगर सीरीज में है तो आपको इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड करना है। और पता है आपको तरीका, 3/2 इंटू C अपॉन 3/2 प्लस 3/2C प्लस C। इसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या आंसर मिल जाएगा? यहां से इसको सोल्व कर लोगे आप तो ये आपको मिलेगा, यहां से अगर हम देखें तो ये ऊपर तो 3 रहेगा और ये यहां 2 रहेगा, तो ये 3/5C आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर आप 3/5 यहां लिख दोगे, 3/5C। 3/5 तो इसका आया है सीरीज का, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 3/5C। 3/5C जो बनेगा वो इसके साथ किसमें आ गया? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो 3/5C में आप क्या ऐड कर दो? C को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? ऐड C/5। तो ये वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऐड C/5। ठीक है, अब ये ऐड C/5 और ये C फिर से किसमें आ गए? सीरीज में। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आप करोगे तो फिर वापस से वही तरीका कि ऐड C/5 इंटू C अपॉन ऐड C/5 प्लस C। ठीक है, तो अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा? ऐड अपॉन 13C। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप। सॉल्व करने पे ऐड अपॉन 13C मिलेगा। वो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड अपॉन 13C है, वो इसके साथ आप ऐड करोगे, C के साथ ऐड करोगे, तो इसमें आप C ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा? 13 प्लस 8 21। तो ये 21 अपॉन 13। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका कंबाइंड होकर 21 अपॉन 13C बन रहा है। अब ये 21 अपॉन 13 और ये C फिर से किसमें आ गए? सीरीज में। ये अगर सीरीज में है तो आप इनका सीरीज कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो फिर से यही तरीका, यहां पे आप लिख दोगे 21 और नीचे आ जाएगा आपका 13। ऐसे सिमिलरली यहां भी 21 और नीचे क्या आ जाएगा? 13। तो अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 13, इसमें ऐड कर दो तो 21 अपॉन 34C बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर इसको किसके साथ ऐड करोगे आप? C के साथ, तो इसमें आप C ऐड कर दो तो फाइनल आंसर आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 55 अपॉन 34। तो एक बार इसको वीडियो को दोबारा से आप इसको आराम से देखना और इस सर्किट को रिड्यूस करते हुए जैसे मैंने यहां बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको रिड्यूस करते हुए बनाओगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो था उस पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो सिंपल था, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू जाएगी 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। ओके, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन अपन लेते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से दो पॉइंट के बीच में अपन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में ये अलग टाइप अपन ले रहे हैं। जैसे मान लो अगर आपसे पूछे ये 3 कैपेसिटर है, ठीक है, आपसे पूछे ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो आप आसानी से बता दोगे कि तीनों के तीनों सीरीज में है और प्रत्येक का कैपेसिटेंस हमने यहाँ क्या माना है? C माना है। ठीक है, तो आप बता सकते हो C/3। ये तो आसान है। लेकिन अगर मैं यहां पे कुछ अरेंजमेंट करूं ऐसा, ठीक है, अब बताइए अब क्या होगा? तो अब यहां पे हमने क्या किया है इसको देखना। ये वाला पॉइंट है, इसको हमने कनेक्ट किया यहां के साथ, यानी बीच में कोई भी आप देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। इसका मीन ये अगर ए पॉइंट है तो ये पॉइंट भी क्या रहेगा? ए ही रहेगा। जो इसका पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा, तो इसको भी आप ए मान सकते हो। ठीक है,
इसी प्रकार यहां ये बी पॉइंट है, इसका जो पोटेंशियल है वही किसका रहेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा। ओके, तो यहां पे इस पॉइंट को आप क्या मान सकते हो, बी मान सकते हो। अब आप इसको देखो किस प्रकार से अपन लिखेंगे, देखो ये पॉइंट ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक है। तो आप एक तरफ पॉइंट ले लो ए, दूसरी तरफ अपन ले लेते हैं पॉइंट बी। बताइए ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर ऐड है, ये देखो आप ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर हमने लगा रखा है, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया ए और बी के बीच में, ये वाला कैपेसिटर इसका हिसाब हो गया। फिर आप देखो ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए और बी के बीच में फिर से एक कैपेसिटर और है, तो आप इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिर से आप देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर और है, तो इसके साथ में आप एक कैपेसिटर और ऐड कर दो। तो जो हमें पहले सीरीज लग रहे थे, ऐसा कॉम्बिनेशन करते ही ये कौन से कॉम्बिनेशन में आगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सी है। अब सी के अगर मान लो तीनों के तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल में आपको पता है हमेशा कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐड होता है, तो तीनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे C प्लस सी कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3C। ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, यहाँ पर सभी कैपेसिटर जितने सारे कैपेसिटर हैं उन सभी का कैपेसिटेंस हमने कितना ले रखा है, CC, ठीक है। अब आप देखो ये वाला पॉइंट ए है, तो अपन ये इसके साथ कनेक्ट है, तो इसका भी पोटेंशियल इसके इक्वल होगा, तो इसको अपन पॉइंट को ए मान लिए। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट है, तो इसको आप मानो अक्ष है सपोज, तो ये पॉइंट अक्ष है, तो ये भी कितना रहेगा, अक्ष ही रहेगा। अब आप देखो अक्ष के साथ में ये यहाँ कनेक्ट है, ठीक है, ये है अक्ष पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो गया, बी, ठीक है। तो इसको आप किस प्रकार से बनाओगे, देखो ए और बी के बीच में एक पॉइंट पड़ता है अक्ष, ठीक है। तो मान लो यहाँ ये पॉइंट हमारा क्या, ए के साथ में कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे आप, और वो किसके साथ कनेक्ट है, पॉइंट अक्ष के साथ में, ठीक है। इस पॉइंट को आप मान लो अक्ष है, तो ए और अक्ष के बीच में हमने यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। फिर यहां आप देख रहे हो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, एक्स। ए और एक्स के बीच में ये लगा दिया, ए और एक्स के बीच में एक और है, तो आप यहाँ पे ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर पैरेलल में और कनेक्ट करोगे। कर दिया हमने, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर और है। अच्छा, अब ए और एक्स के बीच में एक और है, तो आप ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर और ऐड कर दो, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्या है, एक्स है। अब आप देखो ये एक्स है और ये वाला पॉइंट भी क्या है, एक्स। एक्स और एक्स के बीच में क्या है, दो कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये क्या बात हुई, एक ही पॉइंट के बीच में दो कैपेसिटर कैसे हो सकते हैं, तो इसका मीन है ये वाली टर्म यहाँ पे क्या मानेंगे अपन कि ये यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है, तो चार्ज है वो सीधा इधर से फ्लो हो जाएगा, कैपेसिटर के थ्रू जाएगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर है इनका कोई रोल नहीं रहेगा, इसका कोई रोल नहीं है, तो ये शॉर्ट हो चुका है और सीधा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इधर। भाई अपन ये कह रहे हैं आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसमें अपन कह रहे हैं बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन है, बहुत सारी रुकावट है, बाधा है, और एक मार्ग ऐसा है जो बिल्कुल आसान है, तो आप डेफिनेटली आसान मार्ग पे जल्दी से जाना चाहोगे। तो यही है कि आसान रास्ता है, शॉर्ट कर दिया हमने, तो चार्ज सब उधर चला जाएगा। क्यों जाएगा इसके थ्रू, तो इन दोनों का कोई रोल नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब इन दोनों का यहाँ इफेक्टिव कैपेसिटेंस कुछ भी अपन नहीं लेंगे। तो एक्स के साथ में फिर क्या कनेक्टेड है, बी वाला ये कैपेसिटर कनेक्ट है, क्या इसका तो रोल है, हाँ आंसर इसका रोल है। एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे आप एक कैपेसिटर को ऐड कर दो और ये हो गया आपका बी। अब आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। ये सी कितने हो गए, 3C, क्योंकि पैरेलल में है ना, ये पैरेलल में 3C है और ये यहाँ सीरीज में। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3C और ये सीरीज में आ गया C, ये पॉइंट हो गया B और ये हो गया A। अब आप बता सकते हो आसानी से, फॉर्मूला है आपका 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, तो आंसर कितना आएगा बोलो। यहां से आप बोलोगे कि 3/4, 3C प्लस C कितना होता है 4C, एक C से C क्या होगा कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर जो रहेगा C इक्वल टू 3/4C। समझ गया, तो ये हमारा आंसर रहेगा 3/4C। ओके, अब अपन नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो आप, यहां पे आपको बोला गया है कि 4 कैपेसिटर कनेक्टेड है, सबका कैपेसिटेंस कितना है, वही CC। ये पॉइंट देखो A है, यहां पे ये वाला पॉइंट है A है,
तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी यहाँ पे सेम ही रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट ही है, यहाँ भी ए जब तक कोई कैपेसिटर दूसरा ना आए तब तक अपन बोलेंगे ए पॉइंट है। तो ये पॉइंट पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, ए ही है, यहां तक ये पॉइंट भी क्या माना जाएगा, ए ही माना जाएगा, ये पूरा इसके साथ में ए ही है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हो ये पॉइंट है यहाँ हमारा बी, तो बी के साथ एक ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये बीच में कोई पॉइंट पड़ता है जिसको आप अक्ष मान लो भले। तो अब आप देखो यहां से अपन इसको कैसे रिड्यूस करेंगे सर्किट को, ये हमारा ए पॉइंट था, ठीक है। अब ए पॉइंट के साथ ए और अक्ष के बीच में आपने एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, लगा दिया भाई। फिर एक्स और ए के बीच में एक कैपेसिटर पैरेलल में और है, तो यहाँ पे आप एक कैपेसिटर को और कनेक्ट कर दोगे। ये देखो यहाँ पॉइंट ए है ना, तो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर और कनेक्ट है, तो आप यहाँ पे एक कनेक्ट और कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर ए और बी के बीच में, अब ये आपका ए और ये आगे मान लो यहाँ पॉइंट क्या है, बी। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, तो यहां से आप उठाओ उसको और ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दो ए और बी के बीच में। एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर और है, ये एक्स पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर और कनेक्ट कर दो। सिंपल तरीका समझ में आ गया होगा आपको। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो सी और सी कितने हो गए, 2C, ठीक है। तो इसको अगर सर्किट को आप रिड्यूस करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यानी इन दोनों का तो बन जाएगा इक्विवेलेंट कितना, 2C, और ये ऊपर वाला C है, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट A है, और ये इन दोनों का मैंने 2C बना दिया, और ये ऊपर वाला C हो गया, और ये इसके साथ सीरीज में है बस, और ये पॉइंट हो गया आपका B। अब आसान है, ये 2C और C सीरीज में है, 2C और C अगर सीरीज में हो तो इनका फाइनल क्या आएगा, 2/3, ठीक है, 2/3C। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर आप रिड्यूस करते, इसको मैं हटा देता हूं, इन दोनों को रिड्यूस करते हो आप आगे बढ़ोगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऊपर वाला C है और नीचे वाला बन जाएगा आपका 2C/3, ठीक है ना। पैरेलल में ये होता है 2C into C अपॉन 2C plus C, तो 2C/3 और ऊपर वाला C है। अब पैरेलल में आगे, पैरेलल में क्या होता है, ऐड होते हैं, तो 2C अपॉन 3 plus C, कितना आंसर आ जाएगा। तो इसको आप देखोगे, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 2C अपॉन 3 plus C, 5C अपॉन 3, तो बन जाएगा 5C अपॉन 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ गए आप, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, अगर मान लो, ये आप नोट कर लेना, अगर मान लो अपन क्या करें, यहां से इस कैपेसिटर को हटा दूंगा, ठीक है, यहां से इस कैपेसिटर को हटा दिया मैंने। अब बताओ करंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो आप देख रहे हो ये पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट ए है, यानी ये पूरा का पूरा ए ही चल रहा है, ए, ये भी पूरा ए ही चल रहा है। तो यहां आप देख रहे हो ए और ए के बीच में एक कैपेसिटर ऐड है, इसका मतलब तो शॉर्टिंग हो गया, तो इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होगा। जैसे यहां हमने देखा था, ये हमने शॉर्ट कर रखा है, तो उसका कोई रोल नहीं है। एक ही पॉइंट के बीच में दो कैपेसिटर कनेक्ट है, ये एक ही पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर फाइनली हमारा ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए। तो ए के साथ में आप देख रहे हो यहां कनेक्ट है एक कैपेसिटर और दूसरा इसके साथ ये कनेक्ट है, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया बी। तब आप बता सकते हो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, यस 2C, दोनों का ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये सॉर्ट करने का तरीका है, तो यहां से अगर हटा दिया तो फिर वो सॉर्ट हो गया, यानी सेम पोटेंशियल वाले हो गए पॉइंट, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आरबीएससी में दे रखा है, आगे आपके जो चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आज आप स्टडी करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है और ब्रिज का मतलब अपन जानते ही हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल अपन यहां लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आप देख रहे हो एक ब्रिज है, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं किसी नदी के ऊपर अपन ब्रिज बना देते हैं, तो नदी का जो पानी है उसकी जो करंट है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा ब्रिज पर। तो यहां भी आप देखो ये एक ब्रिज बन चुका है। अब ये इसकी एक बैलेंसिंग कंडीशन होती है, वो कंडीशन अगर फॉलो होती है तभी अपन कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, तो बैलेंसिंग कंडीशन ये है कि इसकी दो जो कॉग्निट्यूड ये साइड है, ये साइड वाली ये दोनों साइड है, इनका रेशो
अगर इक्वल हो इन दोनों कॉन्जुगेट साइड के, तो आप बोलोगे ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है। इसका कैपेसिटेंस कितना है C और इसका भी कितना है C, तो C अपॉन C इक्वल्स टू इसका C अपॉन C। तो ये रेशो यहां पे मैच हो रहा है, इसका मतलब बैलेंसिंग कंडीशन है। और बैलेंसिंग कंडीशन में आप बताते हो ये जो दो पॉइंट होते हैं इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और यहां अगर आपको पता है, अभी हमने देखा है कि अगर दो पॉइंट हैं जिनका पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका कोई रोल नहीं होता। अगर मैं यहां पे चेंज करता हूं, देखो कैपेसिटेंस, तो आप बताना। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा C इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड और यहां लिख दिया C इक्वल्स टू 4 माइक्रोफेरेड, यहां लिखा C इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेरेड और यहां लिख दिया C इक्वल्स टू, या C2 कर, इसको C1 कर दो, इसको C2 कर दो, इसको C3 कर दो, इसको C4 कर दो, ठीक है, 6 माइक्रोफेरेड। अब आप देखो बैलेंसिंग कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, तो इसकी जो कॉन्जुगेट साइड है उसका रेशो इक्वल आना चाहिए। तो 2/4 क्या इक्वल आता है 3/6 के, यस, हाफ, और ये भी क्या है हाफ, यानी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है। और बैलेंसिंग कंडीशन में इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ जो रहता है उसका कोई रोल नहीं रहता, यानी यहां पे करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सेम है। वही अपन कहते हैं पानी कब बहता है, जब एक तरफ ऊंचाई एक तरफ यहाँ पे क्या हो, ढलान हो, तभी तो स्लोप होने पे तो पानी फ्लो होगा। जब अपन कहें वाटर का लेवल है तो पोटेंशियल अगर सेम है तो कहां से करंट फ्लो होगा, कहां से वाटर फ्लो होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल सेम होने पे यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस कैपेसिटर को अपन यहां से हटा देंगे, ठीक है। अब आप आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ए और बी के अक्रॉस आपको C इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर है ही नहीं तो आप बता दो ये दोनों के दोनों किसमें आ गए, सीरीज में, और ये दोनों भी किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, इस सर्किट को आप ऐसे बना सकते हो, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 2 और 3 का, तो 2 इंटू 3/2 प्लस 3, तो आपका आंसर आएगा 6/5। सिमिलरली यहां नीचे वाले के लिए 4 इंटू 6 24 प्लस 6 प्लस 4 10, यानी ये 2.4 हो गया, तो यहां लिख दोगे 2.4। ये समझ गए ना, 2 इंटू 3 6/5, तो 6/5 को अपन क्या लिख सकते हैं 1.2, यहां लिख दोगे आप 1.2। 1.2 प्लस 2.4 कितने होते हैं 3.6, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे माइक्रोफेरेड अपन लगा देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर लेते हैं अपन इसको। यहाँ पे आपको दे रखा है ये C और ये C, सबका कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। अब आप देखो ये एक तरीके का, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये कैपेसिटर कनेक्ट नहीं था, ये कैपेसिटर कनेक्ट नहीं था। तो अब मत कर देना कि ये पॉइंट A है तो इसका भी पोटेंशियल यहाँ A ही रहेगा, यानी यहाँ पे सेम पोटेंशियल रहेगा, नहीं, बीच में देखो कुछ कैपेसिटेंस आ गया ना, कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी देखो ये पॉइंट अगर है तो उसका ये दोनों का सेम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बीच में कैपेसिटर आ गया, पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आप मान लो इस पॉइंट को अपन देखो क्या मानते हैं, ये पॉइंट हमारा A था और अपन दूसरे पॉइंट को B मान ले, या इसको चलो मैं B कर देता हूं, और ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा कुछ भी नाम दे दो, इसको Z नाम दे दिए, चलो ठीक है। तो A और Z के अक्रॉस आपको फाइंड करना है C इक्विवेलेंट, किसके अक्रॉस, A और Z के अक्रॉस, ठीक है। तो आप देखो ये वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये नेटवर्क पूरा का पूरा नेटवर्क क्या है आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। देखो कैसे, ये पॉइंट A है, A और C के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, तो ये A मान लो A, और इस पॉइंट को आप मान लो क्या C पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। A और C के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, A और D के बीच में भी है, तो इसको A माना है तो ये वाला कनेक्ट है, ये पॉइंट मान लो क्या है D। तो देख लो A और D के बीच में भी, A और C के बीच में भी है और A और D के बीच में भी है, ठीक है। फिर C और B के बीच में, C और B के बीच में, C और B के बीच में कैपेसिटर ऐड है, और दूसरा D, ये हमारा पॉइंट A B, ये वाला B और D के बीच में, तो आप देख रहे हो B और ये B और D के बीच में भी एक कैपेसिटर कनेक्ट है। तो यहाँ पे चारों कैपेसिटर जो कनेक्ट है, अब बीच में एक कैपेसिटर और है जो C और D के बीच में, तो ये C और D के बीच में एक कैपेसिटर है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंसिंग कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं यहां पे, तो इसका कोई रोल नहीं है, तो अपन यहां से इस रोल को हटा देंगे। तो सिमिलरली यही डायग्राम हमारा
बच जाएगा। तो यहां तक तो ये आपका आंसर यहां से आ जाएगा। अगर मान लो इसको अपन सी कहें, इसको सी कहें, तो सी और सी कितना रहता है, यदि ये सी है, ये सी है, तो c/2 और ये भी c/2, c/2 प्लस c/2 कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है ना, यहाँ पे सी, ये सी तो c/2 सीरीज में होने के कारण, ये सीरीज में है तो c/2 प्लस c/2 कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। उस सी के साथ में आप देख रहे हो, ये मान लो सी है, यानी यहां तक तो आपका सी आ गया। एक और कैपेसिटर कनेक्ट है जिसको अपन कह रहे हैं सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, c/2। तो सी इक्विवेलेंट आपका आएगा c/2। ठीक है, अब करने का तरीका क्या होता है, आप ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है तो इसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में यहां पे कनेक्ट कर दो, यानी यहां ऐसा डायग्राम बना के और फिर इसके साथ में एक कैपेसिटर हमने और ऐड कर दिया है। ठीक है ना, बस बाकी आप आगे स्टडी करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज तो आप देखोगे रेजिस्टेंस वगैरह अपन यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपन लेते हैं जो पैरेलल प्लेट के ऊपर बेस है। तो यहां आप देख रहे हो, ये आपको फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये एक कैपेसिटर की प्लेट है और ये यहां पे आप देख रहे हो ये कंडक्टर है, तो ये कैपेसिटर की यहां एक प्लेट होगी, दूसरी प्लेट ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां ए वाली ये होगी। अब ए को अगर हायर पोटेंशियल में माने अपन और बी को लो पोटेंशियल में मान ले, या ए को मान लो प्लस है तो बी को मान लो क्या माइनस, तो यहां पे इस प्लेट में क्या है प्लस प्लस, तो यहां इस पे क्या आया माइनस माइनस, अंदर वाले पे अपन कह रहे हैं ये पूरी प्लेट पे ही हमने यहां माइनस दे रखा है, या इसको अपन लो पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो इधर वाले में अपन क्या है माइनस माइनस और ये माइनस माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिमिलरली यहाँ क्या है प्लस प्लस प्लस, इस साइड होगा लेकिन आगे कोई कैपेसिटर बन नहीं रहा, इधर भी कोई नहीं बन रहा, तो अपन यहाँ पे केवल एक साइड शो कर रहे हैं। इसमें शो किया है दोनों साइड क्योंकि यहाँ ऊपर भी प्लेट है नीचे भी प्लेट है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल हमने कह दिया। तो आप देख रहे हो एरिया दोनों का सेम है, एक पे प्लस चार्ज है तो दूसरे पे माइनस है, तो यहां पर बोलते हैं ये एक कैपेसिटर हो गया। एक पे प्लस चार्ज है दूसरे माइनस है तो ये भी क्या हो गया एक कैपेसिटर हो गया, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर हो गए। ये कैपेसिटर नहीं है, रीजन क्या है, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है। हमारा कंडीशन क्या होती है, एक पे प्लस हो दूसरे पे माइनस क्यों होना जरूरी है, सेपरेशन सेम है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, एक और दो, और दोनों के दोनों किसमें है पैरेलल में, तो यहाँ पे अपन इसको डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, ये दो कैपेसिटर हमने यहाँ पैरेलली कनेक्ट कर दिए और आपको फाइंड क्या करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो C और C, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2C। और एरिया अगर मान लो आपको दे रखा है A है, सेपरेशन दोनों के बीच की यहां मान लो आपको दे रखी है कितनी है D है, तो आप इसको बता सकते हो यहां से 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एरिया इस प्लेट का A हो तो 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में तो सीधा सीधा ऐड ही होते हैं। पैरेलल क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो ये एक प्लेट एक पॉइंट के साथ कनेक्ट है तो दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट है, एक प्लेट एक के साथ कनेक्ट है दूसरी दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहां देखो यहां ये प्लस प्लस चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसका ये माइनस 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 यहां और माइनस 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 यहां, इसका ये प्लस यहां और प्लस इस बार नीचे भी आएगा क्योंकि नीचे प्लेट है, और इसका ये माइनस 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 आता है लेकिन अपन शो नहीं करते, यहां पे शो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप देखो कितनी प्लेट होगी, प्लस माइनस एक प्लेट, ये प्लस माइनस दो, ये प्लस माइनस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा हूं मैं, ये पहली ये दूसरी ये तीसरी, तीन प्लेट होगी, तो तीनों के तीनों किस में पैरेलल में है, तो तीन प्लेट अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आता है पता है हमें, ए और बी के क्रॉस कितना आ जाएगा 3C, और C मींस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगर बीच का सेपरेशन D हो, प्लेट का एरिया क्या हो A हो, तो आप बता सकते हो आपका आंसर क्या आएगा 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपकी आरबीएससी की बुक में दे रखे हैं, तो इन दोनों को आप समझ लेना कि ये कैपेसिटर ही है। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे आते हैं, उनको अपन फिलहाल नहीं ले रहे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं जिनको आप सॉल्व करोगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चार क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं आज के असाइनमेंट के फॉर्म में, तो आपको इनको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, पॉइंट A एंड B, पॉइंट A एंड B, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको C इक्विवेलेंट फाइंड करना है अक्रॉस पॉइंट P एंड R, इन दो पॉइंट के अक्रॉस फाइंड करना है। और नेक्स्ट वाले में
इन दो पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।